एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की फुटप्रिंट्स बुक से, जो एसएसटी की बुक है, चैप्टर नंबर 4 प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रीजनल साइट्स। ये पार्ट 1 है और चैप्टर 5 जो होगा इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो हम उन प्लेसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिनका इतिहास में बहुत महत्व है। राइट, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यानी कि ऐतिहासिक महत्व की जगहें, ऐसी जगहें जहाँ आप जाएं देखें तो आप हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए, अब जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो द बिग आइडिया में आपको बता रखा है कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन, जब आप इस लेसन का अंत करेंगे यानी कि आप पढ़ चुके होंगे, तो लर्नर्स विल बी एबल टू, तो जो भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो क्या सीख पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे कि व्हाट आर साइट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज़, कि मतलब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाली साइट होती क्या है। दूसरी बात, आप एग्जामिन कर पाएंगे द रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट का यानी सरकार का जो है वो क्या रोल है इन प्रोटेस्टिंग साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि इन साइट्स को जो सरकार है वो एक तरीके से इनकी सुरक्षा करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है, उनका क्या रोल है, मतलब सरकार का क्या रोल है। ठीक है, वो सब हम पढ़ पाएंगे। इसके बाद हम मैप के बारे में पढ़ पाएंगे, सम इम्पॉर्टेंट प्री मॉडर्न हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ इंडिया, यानी कि मैप में हम देखेंगे कि पुरानी जगहें जो ऐतिहासिक महत्व की हैं वो कौन कौन सी हैं, हम डिस्कस करेंगे। हाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प करती हैं इन स्टडिंग साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भी किस तरीके से जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, यानी पुराने बर्तन हो गए, पुरानी जगहें हो गई, पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें, किस तरीके से जो सोर्सेज हैं मदद करते हैं स्टडी करने में साइट्स को, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की यानी कि ऐतिहासिक महत्व की जगहों को। असेस करेंगे द हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ कालीबंगन को थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा, यानी कि हम कालीबंगन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अलेक्जेंडर कनिंघम एक कौन थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा, वो होते हैं जो खोज करते हैं, खुदाइयाँ करवाते हैं, उनमें से चीज़ों को, जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ये पोस्ट का नाम है, डायरेक्टर जनरल की वो पोस्ट पे थे। कहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो सिंपल है, इनके बारे में तो एक लाइन का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि ये कौन थे। ही आइडेंटिफाइड द मेजर एंशंट साइट्स। अब इन्होंने क्या किया, इनका रोल अगर आ जाए कि इनका रोल क्या है हिस्ट्री में, तो इन्होंने पहचान कराई थी मॉडर्न एंशियंट साइट्स की, जैसे तक्षशिला की, है ना, आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था जाके जगह जगह में, अरे यहाँ ये जगह है, यहाँ लोग रहते थे। ठीक है, कौन कौन सी जगहें थी, वो तक्षशिला हो गई, वैशाली हो गई, नालंदा हो गए और कौशाम्बी हो गई। फ्रॉम द डिटेल्स अवेलेबल इन द अकाउंट्स, अब अकाउंट्स ऑफ रोमन ऑथर्स मतलब जो रोमन ऑथर्स लिख कर गए हैं उससे जो डिटेल हमें मिली, सच एज एक ऑथर का नाम दिया है प्लानी ऑथर का। ठीक है, दूसरा जो ट्रैवलॉग है चाइनीज़ पिलग्रिम्स का, जिनका नाम है फैक्सियन एक व्यक्ति था जो चाइना से आया था यात्रा करने, उसने भी कुछ लिखा होगा। तो उन सब से मतलब डिटेल्स जो हैं हमें मिली होंगी। ठीक है, फ्रॉम द डिटेल्स अवेलेबल इन अकाउंट्स ऑफ रोमन ऑथर्स सच एज प्लानी एंड द ट्रैवलॉग ऑफ चाइनीज़ पिलग्रिम्स सच एज फैक्सियन, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, समझो इस बात को कि इन्होंने इनकी चीज़ें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा, किसने पढ़ा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्या पढ़ा, इन्होंने पढ़ा चाइना से आया था एक तीर्थयात्री। पिलग्रिम कौन होता है, तीर्थ यात्रा करने वाला, जो पूजा पाठ के लिए आते हैं। फैक्सियन नाम का कोई आदमी इंडिया आया होगा, तो वो इन जगहों पे क्या होगा, कौन कौन सी जगहों पे, कोई तक्षशिला, वाराणसी है ना, वैशाली, नॉट वाराणसी, वैशाली, नालंदा, कौशाम्बी। और जो रोमन लोग हैं, रोमन ऑथर्स ने भी कुछ लिखा इन जगहों के बारे में, तो उन चीज़ों को पढ़ के, राइट, उन चीज़ों को पढ़ के इन्होंने बताया कि यहाँ ये जो जगहें हुआ करती थी उस समय। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, राइट, वो आइडेंटिफाई कर पाए थे लोकेशन इन जगहों की, ये जगहें कहाँ होंगी। साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, अब जगहें जिनका इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। प्री मॉडर्न साइट्स यानी मॉडर्न साइट्स से पहले का टाइम जो था। अभी मॉडर्न जगहें जो बनी हैं, है ना, जो बाद में जगहें बनी हैं वो मॉडर्न साइट्स हो गई, जो उसके भी पहले की जगहें हैं। तो टाउन्स एंड सिटीज़ दैट डेवलप्ड एज पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो प्री मॉडर्न साइट्स में हम पढ़ने वाले हैं शहरों के बारे में,
टाउन और सिटीज़ में क्या अंतर होता है? टाउन होते छोटे शहर जो कि गांव से तो बड़े हैं, विलेज से तो बड़े हैं, लेकिन सिटी से छोटे होते हैं, तो उसे टाउन बोलते हैं। टाउन्स एंड सिटीज़ जो कि डेवलप हुए थे एज पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक, मिलिट्री जिसमें सेनाएं रहती हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? दिल्ली से चलता है ना भारत का, पूरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह वहाँ हैं, सब मिनिस्टर्स वहाँ रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं प्री मॉडर्न साइट्स में टाउन्स और सिटीज़ के बारे में, जो कि डेवलप हुई थी एक पॉलिटिकल जगह के रूप में, मिलिट्री वहाँ रहती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनते थे। केस स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में, कालीबंगन जगह का नाम है, वहाँ की वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर लगभग सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया होगा। प्लांटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहाँ पे मिले हैं। जब खुदाई हुई तो बहुत सारी चीज़ें मिली कि भाई ये चीज़ें लोग जो हैं, और काली चूड़ियाँ भी मिलती, पता है, काली चूड़ियों से ही उसका नाम कालीबंगन रखा गया था। तो अलग अलग चीज़ें मिली कि लोग ये इस्तेमाल करते होंगे यहाँ पर। हम पढ़ेंगे टाउन्स एंड सिटीज़ दैट डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट। अब उस ज़माने के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उन जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ क्राफ्ट डेवलप हुआ, ट्रेड यानी कि व्यापार डेवलप हुआ, एंड रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स भी हुए, यानी कि धर्म भी आगे बढ़ा कहीं ना कहीं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स। अब इन क्वेश्चंस को आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है, एंड गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर्स। और आप कोई भी आंसर दे रहे हो, राइट, तो आप ये बताओ कि आप यही आंसर क्यों दे रहे हो, ना, कुछ रीज़न भी देने हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? तो क्या आप कुछ हेरिटेज साइट्स के नाम बता सकते हो इंडिया के, है ना। हेरिटेज होता है विरासत में मिली हुई जगह, जैसे हमारा दिल्ली का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, या फिर आप और भी बहुत सारी इमारतें हैं, तो ये हेरिटेज साइट्स हैं, ये हमारे पूर्वज बना के गए हैं, इनको बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिजर्व करें? बिल्कुल, तभी तो आप इतिहास के बारे में जान पाएंगे कि पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था, लोग कैसे रहते थे, कैसे सभ्यता शुरू हुई, कैसे लोगों ने रहना शुरू किया। Whose responsibility is to conserve the heritage sites? The government or the people? देखो दोनों ही हैं, है ना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हेरिटेज साइट को संभाले? देखो सरकार है जो मेनली से संभालती है, बट हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। अब हम जाएं वहाँ पर तोड़फोड़ कर दें, इधर उधर पान की पीक फेंक दें, या हम गंदगी फैलाएं, हम उन्हें ख़राब करें, तो ये तो फिर सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। किसी भी चीज़ में सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो ये जिम्मेदारी किसकी? दोनों की है। इसे आप अच्छे से लिख कर आइएगा। व्हाट कैन यू डू एज एन इंडिविजुअल टू कंजर्व अ हेरिटेज साइट? भाई तुम क्या कर सकते हो हेरिटेज साइट को बचाने के लिए? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ऐसी जगहें जिनका इतिहास में काफ़ी महत्व है। अवर कंट्री इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री गोइंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हमारा जो भारत है ना, कोई आज का भारत नहीं, हज़ारों साल पहले इसकी हिस्ट्री शुरू हो जाती है। फ्रॉम अर्ली ह्यूमन हंटर गैदरर्स। अब कहाँ से शुरू होती है? जब पहले पहले इंसान शिकारी होता था, या जंगल जाके चीज़ें खाने पीने की इकट्ठी कर लेता था। गैदरर्स तो वही होते हैं। टू द पीपल हु बिल्ट द फर्स्ट सिटीज़, और वहाँ से लेकर कहाँ तक का हिस्ट्री हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की हिस्ट्री है जब लोगों ने शहर बनाना शुरू कर दिया। मतलब एक टाइम था जब यहाँ पर इंडिया के लोग शिकारी थे, जंगल में जाते थे, फिर एक टाइम आया कि लोगों ने शहर बसाना शुरू किया, एंड देन फिर एक टाइम आया जब सेटअप करने लगे लोग ग्रैंड किंगडम्स को, बहुत बड़े बड़े राज्य बनने लगे, एम्पायर, साम्राज्य बनने लगे। और कहाँ तक की बात कर रहे हैं? टू द पीपल हु एक्सपीरियंस्ड द रेवेजेस ऑफ कॉलोनिज्म। और हम उस तक के भी लोगों का इतिहास की बात करते हैं जब किसी लोगों ने विनाश होते हुए देखा था। किसका? ये ब्रिटिश सरकार की बात करें, कॉलोनियलिज्म। वाई? बिकॉज हम उन्हीं की कॉलोनी थे, वो हम पर शासन करते थे एक टाइम पर, तो हमारे पूर्वजों ने वो सब कुछ देखा है। हमारा इतिहास कितना पुराना है, हंटर गैदरर्स, फिर उसके बाद शहर बसे, फिर उसके बाद राजा साम्राज्य बने, फिर उसके बाद कॉलोनियल पीरियड आया, तो ये सब आपको बताया जा रहा है। आवर एंसेस्टर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने पीछे छोड़ा, इतिहास में कुछ एविडेंस छोड़ दिए, कुछ सबूत छोड़ दिए, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करते थे। इन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इवोल्यूशन ऑफ अवर कल्चर एंड आइडेंटिटी। और उन्होंने ये छोड़ा एक तरीके से, कुछ इस तरीके की एविडेंस छोड़ी कि हम देख पाएँ कि हमारा कल्चर जो है वो किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। इसका होता क्या था ना, तो मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो देखो, भारत क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग देशों से लोग आए, यहाँ बहुत आक्रमण भी हुए, लोग यहाँ आते थे। अब जब जो कहीं जाएगा वो वहाँ अपना खान पान भी लेके जाएगा, राइट, है ना। अब मान लो कि कोई आ रहा है, पहले की तरह तो एरोप्लेन चलता नहीं था कि आ जाए 2 दिन बाद चले गए।
आपको याद आए तो वो महीनों सालों रहता था यहाँ पे, क्योंकि आने में ही महीनों लग जाते थे। तो साथ में अपना खाना पीना भी लेकर आता। पता है आलू भी हमारे देश का नहीं है, वो भी कोई बाहर से ही लाया था। तो अब जब बाहर से आ रहे हैं तो खाएंगे तो उसका बीज भी यहीं फेंकेंगे, फिर वो फसलें भी यहीं उगेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, अब मान लीजिए कोई आया है, उसके कपड़े आपने देखे, थोड़ा देखा था कि आपने भी सिलवा लिए, धीरे धीरे लोगों को पसंद आया, उन्होंने भी सिलवा लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, कल्चर जो है, खान पान जो है, ये सब मिक्स होगा। और हमारे इंडिया में ऐसा ही हुआ। मच ऑफ दिस एविडेंस कैन बी सीन इन द रिमेन्स ऑफ पास्ट ड्वेलिंग्स। अब बहुत सारे एविडेंस तो हम देख सकते हैं कि ड्वेलिंग्स होता है आवास, जहाँ लोग रहते थे। ऐसी जगहों पे देख सकते हो, शहरों में देख सकते हो, एविडेंस मिलते हैं हमें कि लोग कैसे रहते थे। मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतें, जैसे लाल किला होगी, है ना, ताजमहल हो गई, उनमें देख सकते हो हैबिटेशन साइट्स, यानी कि जहाँ निवास करते हैं लोग, पूरे पूरे मोहल्ले, पूरे पूरे शहर, वो देख सकते हैं। एंड सो ऑन दैट एग्जिस्ट इवन टुडे। ये जगहें आज भी हैं। यहाँ पर बेसिकली तुम्हें ये समझा रहे हैं कि हमें मतलब बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं कि लोग कैसे रहते थे, मॉन्यूमेंट्स कैसे होते थे, शहर कैसे होते थे, निवास स्थान कैसे होते थे, और ये आज भी जगहें वहाँ हैं। आगे चलते हैं। एंड पार्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज, और ये सब बने हमारे विरासत का पार्ट। इनफैक्ट इट वुड बी ट्रू टू से, इनफैक्ट ये बात भी बिल्कुल सच है कहना, दैट इन इंडिया द पास्ट एंड द प्रेजेंट को एग्जिस्ट, की पास्ट और प्रेजेंट इंडिया में साथ साथ रहता है। द पास्ट एंड द प्रेजेंट को एग्जिस्ट, राइट, कि साथ साथ रहना। ऑल ऑफ अस आर एक्वेंटेड विद और हैव विजिटेड सच हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स। भाई जितने भी हैं ना, एक्वेंटेड विद होता है एक तरीके से परिचित होना, हमें पता होना। तो हम सबको पता है और हम सब ने विजिट भी किए हैं बहुत सारे हिस्टोरिक हेरिटेज साइट्स को, है ना। कितनी सारी हेरिटेज साइट्स पे हम जाते हैं। दैट रिमेन अ पार्ट ऑफ अवर आइडेंटिटी। तो ये भी तो हमारी आइडेंटिटी का ही पार्ट है कि हम क्या थे, कैसे थे, हमारे पूर्वज कौन थे, वो क्या चीज़ें पसंद करते थे। Thus, a site of historical significance is not only a part of our heritage. तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइट है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, वो केवल पार्ट नहीं है हमारे हेरिटेज का, बट इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल लोकेशन, बल्कि ये ऑफिशियल लोकेशंस भी हैं वेयर पीसेस ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस, कल्चर और सोशल हिस्ट्री हैव बीन प्रिजर्व्ड। बल्कि ये वो जगहें हैं जहाँ पर हमारा राजनीतिक इतिहास है, जहाँ हमारे मिलिट्री का इतिहास है, हमारा रिलीजियस इतिहास है, जहाँ हमारा कल्चर है, जहाँ हमारी सोशल हिस्ट्री है, ये सब कुछ प्रिजर्व है। प्रिजर्व क्यों है? जिससे हम आगे पढ़ सकें, ठीक है। सच अ प्लेस में बी अ बिल्डिंग। अब हिस्टोरिकल साइट का मतलब हो सकता है वो कोई बिल्डिंग हो या कोई भूमि दृश्य हो, लैंडस्केप हो, कोई सुंदर सी भूमि हो, उसका दृश्य हो, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, और कोई जगह भी हो सकती है, और कोई साइट भी हो सकती है। इट इज़ रिकग्नाइज्ड, ये पहचानी जाती है एज हैविंग सम हिस्टोरिक वैल्यू, कि भाई हर एक की कुछ हिस्टोरिक वैल्यू होती है, कुछ उसका इतिहास में महत्व होता है। एंड विल इन मोस्ट केसेस बी प्रोटेक्टेड बाय लॉज। और ज़्यादातर केसेस में इन जगहों को जो है वो कानून के द्वारा ही सुरक्षित रखा जाता है। मतलब कानून बने हुए हैं कि हाँ आप ये तोड़फोड़ नहीं कर सकते, गंदा नहीं कर सकते, है ना। जाने का समय निश्चित है, आने का समय निश्चित है, कई जगह टिकट भी लगते हैं। वाराणसी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड। अगर वाराणसी की बात करूं तो जहाँ पर लोग रहते थे, लिविंग सिटीज़ होती हैं जहाँ लोग बसे, जहाँ लोग रहे। वाराणसी वर्ल्ड में लगभग सबसे पुरानी जगहों में से है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुरानी जगहों में से एक है। द इंग्लिश ऑथर मार्क ट्विन ने लिखा बनारस के बारे में कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री। बनारस इतना पुराना है कि वो इतिहास से भी पुराना है। ओल्डर देन ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन से भी पुराना है। ओल्डर इवन देन लेजेंड, यानी किंवदंतियों, कहानियों से भी पुराना है। एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। अगर इन सारी चीज़ों को, यानी कि ट्रेडिशन को, हिस्ट्री को, लेजेंड को, सबको मैं मिक्स कर दूं और सबको डबल कर दूं कि वो कितनी पुरानी है, उससे भी पुराना हमारा बनारस है। This makes it a fine example of coexistence of the past and the present in one place. तो ये वो जगह है जहाँ पास्ट और प्रेजेंट साथ साथ रहते हैं। कुल मिलाकर वो यही कहना चाहते थे कि बनारस जो है बहुत बहुत पुराना है, ये जगह बहुत पुरानी है। ये बनारस की तस्वीर है, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एंगेज एंड एक्सप्लोर में हम पढ़ेंगे द इंडियन गवर्नमेंट हैज़
exacted several laws, मतलब क्या हुआ, इंडियन सरकार ने क्या किया, बहुत सारे कानून बनाए, एंड हैज़ सेट अप मेनी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, एंड प्रोटेक्ट करने के लिए साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, उन साइट्स के लिए जिनकी हिस्टोरिकल कोई ना कोई महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, उनको बचाने के लिए। हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के बारे में? इसकी फुल फॉर्म लिखने के लिए आ सकती है, और ये क्या है ये भी लिखने के लिए आ सकता है। देखो, मोस्ट हिस्टोरिक हेरिटेज साइट्स जो होती हैं दैट यू हैव विजिटेड, जिन्हें आपने विजिट किया होगा, वुड हैव बीन ब्रॉड सेटअप बाय, वो किसके द्वारा सेटअप की जाती थी? ASI के द्वारा। सच ब्रॉड्स, ये जो बोर्ड्स हैं, नॉट ब्रॉड्स, दीज आर बोर्ड्स, ये बोर्ड्स जो हैं घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं दैट द साइट इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ASI, यानी ASI इनकी देख रेख करती है पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंड स्टेट द हिस्ट्री ऑफ द साइट, और इसकी हिस्ट्री भी बताती है। विजिट अ मोन्यूमेंट प्रोटेक्टेड बाय एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक ऐसी साइट पर विजिट करो जिसे ASI जो है प्रोटेक्ट करती हो, तो क्या होगा वहाँ पे, यू जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पर आपको करना है इंडिया में, रीड द इन्फॉर्मेशन जो भी बोर्ड पे वहाँ पे लिखी हुई है, पुट अप बाय ASI, जो ASI ने लिखी है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करती है सिग्निफिकेंस क्या है, वो मॉन्यूमेंट किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया। क्लिक करो पिक्चर्स, कंपाइल करो रिपोर्ट, एंड डिस्कस करो तुम्हारा एक्सकर्शन, मतलब तुम्हारा भ्रमण, तुम जब गए थे उस बात को पूरा अपना उसको डिस्कस करना है। प्री मॉडर्न साइट्स के बारे में, ईच रीजन इन इंडिया हैज सेवरल साइट्स, भाई इंडिया का चाहे साउथ का रीजन हो, नॉर्थ का रीजन हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हर रीजन में अलग अलग सेवरल साइट्स हैं विच कैन बी कॉल्ड प्री मॉडर्न साइट्स, जिन्हें हम कह सकते हैं प्री मॉडर्न साइट्स। सच साइट्स हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन लैंडस्केप फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, तो इंडिया की भूमिका है ना, इंडिया की खूबसूरत भूमिका ये जो है पार्ट रही जगहें बहुत प्राचीन काल से। इन क्लास 6 यू हैव रेड अबाउट द ग्रेट एंड पस्लिंग साइट्स, क्लास 6 में तुमने पढ़ा बहुत महान और हलचल मचा देने वाली साइट हड़प्पा के बारे में, जहाँ पर लोग रहा करते थे, हड़प्पन्स लिव्ड इन, ये हड़प्पन लोग जहाँ रहते थे वो साइट्स को। अराउंड द टाइम ऑफ बुद्ध, अब भगवान बुद्ध के टाइम की बात बताते हैं, बिग सिटीज़ मेड एन अपीरियंस अगेन, बड़े बड़े शहर उस समय बनने लगे थे, एंड कॉन्टिन्यूड देयर आफ्टर, तो बुद्ध के टाइम पर बड़े बड़े शहर बनने लगे और फिर बाद में भी वो चलते रहे, बड़े बड़े शहर बनते रहे। मोस्ट प्री मॉडर्न साइट्स सिटीज़ वर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सरप्लस, तो ज़्यादातर तो जो प्री मॉडर्न सिटीज़ हैं वो जो होती थी वो बेस होती थी एग्रीकल्चर में, आपने जो ज़्यादा उगा लिया फिर उसका लोग व्यापार करने लगे। जैसे मान लो कि मैं अपने लिए आलू उगाती हूँ, ठीक है, अब मैंने आलू उगाया तो 1 किलो तो नहीं उगाऊंगी, तो जो भी ज़्यादा उगेगा वो मेरा सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस ये होता है। एंड इमर्ज एस, और वो कैसे, लोग आपस में मिलने लगे, तो जो भी उनका सरप्लस होता था ना उसको दूसरे से एक्सचेंज कर लेना, है ना, ये सब उस समय होता था। पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कौन कौन से हैं, जैसे पाटलिपुत्र का एग्जांपल दिया जो कि मॉडर्न डे पटना है, उस समय उस जगह को पाटलिपुत्र बोलते थे। एंड उरेयूर जो है मॉडर्न त्रिचुलापल्ली जगह को बोलते हैं। सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड कहाँ ज़्यादा होते थे, एक तो मथुरा में बहुत ज़्यादा था ये काम, और दूसरा कावेरी पट्टनम में था। रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट जहाँ हुए, जहाँ धर्म ज़्यादा आगे बढ़ा, तो सारनाथ जी जगह, कपिलवस्तु थी, एंड चिदम्बरम। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव फैक्टर्स, पाटलिपुत्र एंड मथुरा इन द नॉर्थ इंडिया में है ये दोनों जगहें, तो कॉम्बिनेशन वो यही बता रही कि नॉर्थ की जगहें हैं, और तंजावुर और मदुरई जो है वो साउथ की जगहें हैं, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हर जगह हुआ डेवलपमेंट इस तरीके का। सच सिटीज़ वर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, ये जगहें सेंटर बनी शिक्षा का एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ का। वी गेट टू नो अबाउट दीज प्री मॉडर्न सिटीज़, हमें पता चलता है इन प्री मॉडर्न सिटीज़ के बारे में फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, बोथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हों या फिर लिटरेरी सोर्सेज हों, यानी खुदाई से मिली हुई चीज़ें हों या आपने किताबों में कहीं कुछ पढ़ा हो या पत्तों पे लिखा हुआ पढ़ा हो एंड ऑल। अब बात करते हैं डिड यू नो में। द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। अब एक ऐसा प्रोसेस जिससे शहर बनते हैं उस प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण कहते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब ये जो है इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लिविंग परमानेंटली इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया, मतलब एक छोटे एरिया में बहुत सारे लोग एक साथ आके रहने लगे। इवन टुडे लोग शहर में ऐसा रहते हैं। वी कैन सी द एविडेंस, हम देख सकते हैं सबूतों को, ऑफ अर्बनाइजेशन, कि लोग शहरीकरण
करने लगे थे। ऑल अराउंड अस, सारा कुछ हमारे आसपास हम देख पाते हैं। हाउएवर फिर भी द अर्बनाइजेशन दैट वी विटनेस्ड, भाई वो अर्बनाइजेशन जिसके हम विटनेस हैं, डिपेंड करता है अपॉन द राइज ऑफ फैक्टर्स कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, दैट एम्प्लॉय मैनी पीपल। भाई इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉय मतलब नौकरी करते हैं, राइट। तो फिर वहाँ पर शहर बस जाते हैं। एक इंडस्ट्री अगर गांव में भी लग जाएगी ना, तो गांव में भी जो है लोग आके रहने लग जाएंगे और उसका भी शहरीकरण हो जाएगा, है ना, क्योंकि लोगों को नौकरी चाहिए भाई, काम चाहिए, सुविधाएँ चाहिए। तो सुविधाएँ तो अपने आप डेवलप हो जाती हैं जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह ये डेवलप होती हैं। प्री मॉडर्न अर्बनाइजेशन ऑन दी अदर हैंड द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ विशेषताएँ हैं। दीज अर्बन सेंटर्स वर स्टिल क्लोजली कनेक्टेड होते थे एग्रीकल्चर से। जो पुराने अर्बन सेंटर्स होते थे ना, वो लोगों से एग्रीकल्चर की वजह से जुड़े होते थे। एंड फील्ड्स में जो क्रॉप उगाते हैं राइट आउटसाइड द सिटी, उसको बाहर लेके जाते थे, सिटीज से बेचने ले जा रहे हैं, बाटा सिस्टम कर रहे हैं कि चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। पीपल लिव्ड क्वाइट क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहते थे, सो दैट दे कुड ईजिली वो वॉक कर सकें फ्रॉम एक प्लेस से दूसरी जगह पर। इसके बाद आता है द सिटीज़ ऑफन हैड फोर्टिफिकेशन, मतलब शहरों में अक्सर क्या होता था, पहले फोर्टिफिकेशन होता था, मतलब कि किले बना देते थे बहुत बड़े बड़े, और उसके अंदर शहर बसता था। दीवारें बनाई, बहुत बड़ी किला बनाया, उसके अंदर ही सब लोग रहते थे, क्योंकि पहले तो इतने रूल्स रेगुलेशन कोई मानता नहीं था, तो लोग आक्रमण कर देते थे एक दूसरे के ऊपर, तो उसकी वजह से ऐसा होता था। अब नेक्स्ट बात है द एलाइट्स, जो कि अमीर लोग होते थे, कुलीन वर्ग होता था इन द सोसाइटी, लिव्ड इन द सेंटर ऑफ द सिटी, वो शहर के बीच भाग में रहते थे। द पुअर पीपल हैड टू समटाइम्स लिव बियॉन्ड सिटी वॉल्स, तो जो गरीब लोग होते थे कई बार उन्हें सिटी वॉल से बाहर रहना पड़ता था। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, सोर्सेज आर क्लूज। सोर्सेज क्या होते हैं? क्लूज होते हैं जो हेल्प करते हैं इन पुटिंग द पास्ट टुगेदर, जो कि हमें पास्ट को साथ में लाने में मदद करता है। वी लर्न अबाउट अवर पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। कौन किससे पढ़ते हैं? दो तरीके के सोर्सेज की मदद से हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल चीज़ें, दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑल्सो हेल्पफुल, ओरल सोर्सेज भी मदद करते हैं इन कंस्ट्रक्टिंग दी पास्ट, पास्ट को कंस्ट्रक्ट करने में। ओरल हिस्ट्रीज आर रिकलेक्शंस, स्मरण हैं ओरल हिस्ट्रीज, मतलब जो जो जिसे याद रहा उसने अपने बच्चों को बताया, फिर जो उसे याद रहा उसने अपने बच्चों को बताया हिस्ट्री के बारे में। तो इस तरीके से ओरल हिस्ट्री जो है वो रिकलेक्शंस हैं, और अकाउंट्स है, विवरण है, जो कि गिवन मतलब दिया गया था बाय पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ इवेंट्स, जो भी घटनाएँ हुई थी इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में, एंड दैट आर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और इन बातों का भी इतिहास में महत्व है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? पत्थरों पे जो गोद गोद के लिखते हैं। शिलालेख, शिला मीन्स पत्थर, लेख मीन्स लिखा हुआ, तो पत्थरों पे जो लिखा हुआ है। एंड एडिक्ट्स, जो भी आदेश वगैरह राजा वाजा लिखवा देते होंगे ना पत्थरों वगैरह पे, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, लाल किला है ना, इनकी हमने बात करी। ओल्ड बिल्डिंग, हिस्टोरिकल, इनकी इंपॉर्टेंस होती थी। राइटिंग, ये इंस्क्रिप्शंस के बारे में दे रखा है कि भाई इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? ये होते थे एक तरीके से इनग्रेव्ड, मतलब गुदे हुए, जो पत्थर से खोद खोद के गोदते थे। रॉक्स पर कुछ लिखा है, पिलर्स पर कुछ लिखा है, वॉल्स पर कुछ लिखा है, उसको बोलते हैं। फ्यू एग्जाम्पल टूल्स दे रखे हैं, वेपन्स, पॉट्स, स्टेच्यूज, पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी के कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, लिटरेरी सोर्सेज में आ जाते हैं हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, है ना, और प्रिचमेंट्स, जो कि चमड़े पे लिखा हुआ पत्र होता था एक तरीके से। इसके अलावा ओरल सोर्सेज में आता है फॉक टेल्स, लोक कथाएँ, लोग कहानियाँ सुनाते थे पुराने टाइम की। सॉन्ग्स हो गए, मिथ्स, मिथ्स भी कहानियाँ टाइप ही होती हैं। हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इसके बाद लिटरेरी सोर्सेज में ही हम बात कर रहे हैं टाइप्स, तो रिलीजियस टाइप के भी लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं और सेक्युलर टाइप के भी। रिलीजियस तो मतलब धर्म से संबंधित, सेक्युलर उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो रिलीजियस में आते हैं रिलीजियस राइटिंग, जैसे वेदों के बारे में पढ़ते हैं, उपनिषद्स के बारे में पढ़ते हैं, पुराण्स के बारे में पढ़ते हैं, त्रिपिटक के बारे में पढ़ते हैं। सेक्युलर में है अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स की, यानी जो यात्री आए उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या लिखा है ना, और बायोग्राफीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और कोर्ट के क्रॉनिकल्स, मतलब कोर्ट में किस डेट पे क्या हुआ, राजा ने कब क्या फरमान दिया, किस सन में हुआ, ये सब पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको कुछ जगहें बता रखी हैं, प्री मॉडर्न साइट्स दिखा रखी हैं, कालीबंगा हो गई, ये जगहें हैं, ठीक है, ये देख लेना, आगे आ जाते हैं। अब हम
केस स्टडी दे रखी है कालीबंगन जगह की। वेस्टर्न इंडिया हैज़ सेवरल साइट्स, वेस्ट के साइट में भी इंडिया के बहुत सारी साइट्स हैं ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिनका इतिहास में अपना बहुत महत्व है, जो फॉर्म करती हैं पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, जो हमारे हेरिटेज को, हमारी विरासत को फॉर्म करती है। वन सच साइट इज ऑफ कालीबंगन, कालीबंगन भी एक ऐसी ही जगह है, लोकेटेड है ये इन द नॉर्थन राजस्थान में। और ये कहाँ है? ऑन द बैंक ऑफ दी नाउ, जो कि ड्राई हो चुकी है, घंगोर हार का रिवर, जो कि पार्ट है कभी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंशियंट सरस्वती रिवर, प्राचीन सरस्वती नदी का पार्ट भी इसे कहा जाता है, लेकिन अब ये ड्राई हो चुकी है। तो वहाँ ये जगह बसी हुई थी। बिगनिंग एज आ रिलेटिवली स्मॉल अर्ली हड़प्पन साइट, अब इसका जो स्टार्टिंग हुआ था एक छोटी सी हड़प्पन साइट के रूप में हुआ था 3000 BCE में। कालीबंगन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होती चली गई मेजर हड़प्पन सिटी में एंड इन द मैच्योर हड़प्पन पीरियड में। और कब? जब हड़प्पन पीरियड काफ़ी मैच्योर हो गया था, धीरे धीरे हड़प्पन पीरियड को टाइम हो गया था। इट वॉज नेम्ड कालीबंगन, इसका नाम कालीबंगन रखा गया आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ डार्क बैंगल्स, जो इसके अंदर मिली थी। मैंने कहा था ना काली चूड़ियाँ मिली थी, कहाँ मिली थी? इसके टीले पर, पहाड़ के ऊपरी भाग को टीला बोलते हैं, तो वहाँ मिली थी। ठीक है, क्या तुम्हें पता है? मैं पढ़ो। कालीबंगन वॉज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड, कालीबंगन को पहले इसकी पहचान की गई थी एज अ प्री हिस्टोरिक साइट के रूप में। किसने की थी? एक इटालियन जो था, इंडोलॉजिस्ट था। इंडोलॉजिस्ट का मतलब देख लेते हैं यहाँ पर, एक पर्सन हु स्टडी इंडियन हिस्ट्री। जो इंडोलॉजिस्ट होते हैं, जो ऐसा आदमी जिसने इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करा हो, लिटरेचर की स्टडी करी हो, फिलॉसफी की स्टडी करी हो और कल्चर की स्टडी करी हो। राइट, आगे आते हैं हम यहाँ पर। इसका नाम था लुइगी पियो टेसेस्टोरी, अब इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। हाउ एवर फिर भी एक्सक्यूवेशन बिगिन हुए, यानी खुदाई स्टार्ट होती है कालीबंगन की ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद ही, एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत लंबे समय तक ये चलती रही। द ASI पब्लिश्ड अ रिपोर्ट, ASI ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी ऑन द एक्सक्यूवेशन, खुदाई के ऊपर कालीबंगन की, इन 2003 में। फीचर्स ऑफ द साइट, अब इस साइट के क्या क्या विशेषताएं थी? द प्रेजेंट डे साइट ऑफ कालीबंगन कंप्राइजेज 3 एक्सकेवेटेड माउंट्स, अब 3 एक्सकेवेटेड यानी कि खुदाई किए हुए टीले यहाँ पर हैं, ठीक है, जिनकी खुदाई की गई। टीला क्या होता है? पहाड़ का ऊपरी भाग पे टीला होता है, ठीक है। दीज एक्सकेवेशंस हैव रिवील्ड, अब इन एक्सकेवेशंस ने क्या रिवील किया भाई? क्या क्या चीज़ें हमें इससे पता चली? पहला कि यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड्स थी, यानी कि यहाँ पर जो है खेती की जाती थी। द सिटी डेवलप्ड फ्रॉम अ साउंड एग्रीकल्चर बेस, ये सिटी डेवलप होती है एक बिल्कुल एग्रीकल्चर बेस पर, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती थी। द रिमेन्स ऑफ द फील्ड विच फ्यूरो मार्क्स मेड बाय अ प्लो, यहाँ पर नाली के निशान बने हुए हैं, जो कि किससे बनाए गए थे? हल से बनाए गए थे, प्लो से बनाए गए थे। ये पाए गए हैं टू द साउथ ऑफ द साइड में। डेटेड टू द अर्ली हड़प्पन फेज। नेक्स्ट आइए, फोर्टिफिकेशन हुआ यहाँ पर, मैसिव मड ब्रिक्स फोर्टिफिकेशन हुआ, यानी कि बहुत बड़े बड़े मिट्टी और ईंटों से बने हुए किले यहाँ बनाए गए थे। दैट सराउंडेड कालीबंगन, जिससे पूरा कालीबंगन सराउंडेड था, घिरा हुआ था, मतलब किले के अंदर शहर बसा हुआ है, ऐसे समझो, ठीक है। इन द अर्ली हड़प्पन फेज आर मेड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब यहाँ पर होता है सेम साइज़ के, सेम शेप की यहाँ ईंटें यूज़ हुई बाय 2700 BCE में। द साइट वॉज डिवाइडेड इंटू दी सिटिडल, सिटिल मीन्स गढ़, गढ़ था, गढ़ मीन्स यहाँ इकट्ठे लोग रहते हों, एंड लोअर टाउन्स भी यहाँ थे। सिटिडल का मतलब है ना गढ़ होता है, राइट, आ गया हो। विच वॉज अ टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स, ये एक विशेषता थी मैच्योर हड़प्पन साइट्स की, सिटीज़ की। मड एंड मड ब्रिक हाउसेज, यानी कि मिट्टी और ईंटों से बने हुए घर। हाउसेज वर बिल्ट, घर बने हुए थे अराउंड कंट्री यार्ड्स, मतलब एक आंगन होता था, उसके किनारे किनारे घर बने होते थे। दे हैड स्टोरेज पिट्स, इनके पास स्टोर करने के लिए गड्ढे होते थे, एंड हट्स, चूल्हे भी होते थे, चलाते होंगे ना चूल्हे वगैरह ये। इन द मैच्योर हड़प्पन फेज, यानी कि जब हड़प्पन फेज जो है उसको टाइम हो गया, हड़प्पा में लोग काफ़ी बसे, वो उनको समय हो गया, तो उस समय हमें फायर अल्टर्स भी मिलते थे, यानी जैसे जहाँ पर पूजा होती है ना, यज्ञ वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं। हैव बीन फाउंड इन द रेजिडेंशियल हाउसेज, घर के अंदर लोग इसमें इन गड्ढों में पूजा वूजा करते होंगे, यज्ञ वगैरह करते होंगे। इट अपीयर्स, इससे लगता है कि एज इफ मानो पीपल डिस्चार्ज करते थे। अच्छा, और भी चीज़ें मिली जिससे हमें पता चला कि लोग जो हैं वो सिवेज सिस्टम जो था इनटू ट्रॉट्स और जार्स,
वो जार वगैरह में अपना या फिर किसी चीज़ में पॉटी या जो भी यूरिन वगैरह है सब कलेक्ट करते थे और उसको कहाँ फेंकते थे, इम्बाइडेड इन द ग्राउंड, है ना, आउटसाइड देयर हाउसेस। तो घर के बाहर कुछ नालियाँ वगैरह बनी हुई थी, उसमें डाल देते थे। गढ़ की अगर हम बात करें तो द सिटाडेल एट कालीबंगा हैड फ्यू हाउसेस। इन गढ़ों में कुछ घर हुआ करते थे एंड सीरीज ऑफ मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स होते थे, यानी कि लाइन से बने हुए मिट्टी और ईंटों के प्लेटफॉर्म, मतलब उठी हुई जगहें होती थी। विद अ रोज ऑफ 7 क्ले प्लास्टर्ड पिट्स। अब इसमें लगातार 7 जो हैं प्लास्टर के गड्ढे होते थे, मतलब प्लास्टर किए हुए गड्ढे होते थे। दीज अपीयर्स टू बी फायर अल्टर्स। ऐसा लगता है जैसे यज्ञ वेदियाँ हैं एक तरीके से, इनमें आग जला के पूजा वूजा की जाती होगी। अ वेल यानी कि कुआं एंड पेवमेंट यानी कि पैदल चलने का रास्ता भी मिला फॉर बेथिंग वर एक्सकेवेटेड एज वेल। और नहाने के लिए कुएं भी खोदे गए थे उस जगह पे। द सिटिल एरिया सीम्स टू हैव बीन एसोसिएटेड विद कम्युनिटी रिचुअल्स। अब सिटिल एरिया में लगता है कि जैसे कम्युनिटी के रिचुअल्स होते होंगे, लोग इकट्ठे होकर कुछ यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता होगा। एंड द पीपल हु परफॉर्म्ड दैम, वो लोग वहाँ पे रहते होंगे। लोअर टाउन्स में क्या होता था, रिमेन्स ऑफ सेवरल स्ट्रीट्स मिले हैं हमें, कुछ सड़कें मिली हैं, हैव बीन फाउंड हियर विथ सम अपीयरिंग टू हैव अ फिक्स्ड ग्रिड लाइक पैटर्न। मतलब उसमें ग्रिड की तरह, एक जाल की तरह घर बने हुए हैं, ड्रेन्स बनी हुई हैं मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की, वर फाउंड इन द सिटाडेल बट आर एब्सेंट इन द लोअर टाउन। नेक्स्ट बात पे आते हैं, सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान। रिमेन्स ऑफ सिमेट्री यानी कि ब्यूरियल ग्राउंड्स, बचे कुचे ब्यूरियल ग्राउंड्स, है ना, कब्रिस्तान जहाँ कब्रों को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, हैव बीन फाउंड टू दी वेस्ट ऑफ सिटाडेल। तो सिटाडेल के वेस्ट साइड में ये मिलता था, तो साइड भी आ सकती है कि वेस्ट था या ईस्ट था एंड ऑल। ब्यूरियल्स एंड ग्रेव गुड्स इन अ सर्कुलर पिट्स हैव बीन फाउंड। ब्यूरियल्स मिले, ग्रेव गुड्स मिले, मतलब सामान, देखो एक तो कब्रें मिली और कब्रों के अंदर जो सामान वो लोग रखते थे वो भी मिला है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स की बात करूँ तो पोइट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, बीड्स ऑफ कैरेलियन, स्टिटेराइट, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, न्यूमरस कॉपर ऑब्जेक्ट मिले, बैंगल मिले जो किससे बने थे, मेड ऑफ शेल से बने हुए थे, टेराकोटा एंड स्टेटाइट से बने हुए हैं। स्टोन ब्लेड्स मिले, ब्रोंज मिरर, सील्स एंड आइवरी कॉम, ये सब चीज़ें आपको मिली है। कॉपर का बफेलो मिला और बुल मिला एंड टेरिकोट पीस मिला हमें, टेरिकोट एक कपड़ा होता है, उसका पीस मिला जो शो करता है पार्ट ऑफ अ फिगर, जो किसी फिगर का पार्ट था, उस पर कुछ बना हुआ होगा विद हॉर्न, उस फिगर में हॉर्न बने हुए थे, मतलब सींग बने हुए थे, ये भी एक्सकेवेट किया गया, खोद के निकाला गया। द स्क्रिप्ट रिटन ऑन द सील्स हैज़ नॉट बीन येट डिस्पेयर्ड, मतलब ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है स्क्रिप्ट जो भी है। इसके बाद इस पेज पे आपको कुछ खास नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1 ऑफ द 3 माउंट्स एट कालीबंगा, मतलब टीले दिखा रखे हैं कालीबंगा के यहाँ पे। यहाँ पर दे रखा है होलो आउट रिमेन्स ऑफ अ वेल, ठीक है, मड ब्रिक्स अराउंड द वेल, किस तरीके से कुएं के आसपास जो है दीवारें बनी होती थी मड की, है ना, और यहाँ पे खाली कुएं दिखा रखे हैं, ड्रेन आउटलेट दिखा रखा है कि यहाँ इनका नाली का पानी आता होगा, यहाँ पे रास्ता दिखा रखा है जो बना हुआ है सिमेट्री कब्रिस्तान का। विजिबल मेन रोड्स आप कालीबंगा की देख सकते हैं, ये आपको एक्सकेवेशन खुदाई में मिली हैं। रिमेन्स ऑफ मिले हैं आपको परफ्यूटेड पोइट्री, मतलब मिट्टी का सामान आपको मिला है जो भी वो यूज़ करते होंगे स्टोर करने के लिए अपने ग्रेन्स वगैरह को, अपने ब्रेवरेज वगैरह को, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह होते थे ब्रेवरेज। एनिमल्स बोन्स मिली हैं, तब उल्ट कुल मिलाकर यहाँ पर तुम्हें चीज़ें जो जो मिली हैं वो उनके बारे में बताया। आगे आते हैं एनालाइजिंग सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज के लिए भी हम इसे एनालाइज करते हैं। इसमें आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बियॉन्ड द 2 वॉल्ड इन सेक्टर्स लाई अ सिमेट्री, 2 वॉल्स के परे एक जगह होती थी जिसे हम बोलते हैं कब्रिस्तान। एंड अ सॉलिटरी रिचुअल स्ट्रक्चर होता था इसका, फायर अल्टर्स होते थे यहाँ। इन द सिमेट्री स्केलेटन को लिटाया जाए, मतलब कंकाल मिले हैं जिसके साथ आपको पोट्री मिट्टी का सामान भी मिला है। एंड फ्यू पर्सनल ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, लोगों के जेवर वगैरह होते होंगे स्त्रियों के या पुरुषों के। एंड इंडिविजुअल ग्रेव्स आपको मिली हैं, यानी कि अकेले अकेले जहाँ लोगों को दफनाया गया। एंड देयर आर ऑल्सो
जो है कलश मिले हैं, अंस मीन्स कलश मिले हैं, पिट्स मिले हैं जो कंटेन करते थे ग्रेव गुड्स को, बट नो स्केलेटन्स। मतलब ऐसे भी मिली है जगह जहाँ आपको कलश मिल रहा है गड्ढों में, लेकिन कुछ और सामान भी मिल रहा है, ग्रेव गुड्स मिल रहा है, लेकिन कोई स्केलेटन आपको वहाँ नहीं मिला है। इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द सिमेट्री ब्यूरल्स आर इन पॉट्स। नॉर्थ में ब्यूरल्स आपको पॉट्स में मिले हैं जो प्लेस किए गए हैं अराउंड पिट्स में। पढ़ लेना, बहुत कुछ खास नहीं है, यहाँ चैप्टर पे आ जाते हैं अभी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कालीबंगा, इसका क्या महत्व है, क्या हिस्ट्री में इसका महत्व है इसका जगह का। देखो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, खुदाई हुई कालीबंगा में, इसने रिवील किया, इसने बताया लोगों को हाउ द हड़प्पन लिव्स, हड़प्पन लोग कैसे रहते थे, एंड नेगोशिएटेड देयर इन्वायरमेंटल, किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते थे, एंड अदर सर्कमस्टेंसेस में वो लोग नेगोशिएट करना, मतलब एक तरीके से एडजस्ट करना। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, मदद करता है हमें समझने में, द इमर्जेंस ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की कुछ शुरुआती साइट्स में से एक को समझने के लिए। द सिटी प्लानिंग इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मॉडर्न डे सिटीज़, मतलब ये जो सिटी प्लानिंग होती थी ये मॉडर्न डे सिटीज़ में भी होती है। वेयर बिल्डिंग्स दैट सर्व्ड रिचुअलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैड देयर ओन एरिया, मतलब सबका अपना अपना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, और रिचुअल्स को परफॉर्म करने की अपनी अलग ही जगहें होती थी यहाँ पर भी। अ डिफरेंट एरिया केटर्ड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब जो डिफरेंट अलग अलग एरिया होते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के, ट्रेड के, कॉमन रेजिडेंट एरियाज़ अलग होते थे, वो होते थे लोअर टाउन्स। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि भाई अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों पर होती थी। रिमेन्स ऑफ फायर अल्टर्स हमें मिले। फायर अल्टर्स वही गड्ढे जहाँ पर अग्नि वगैरह जलाई जाती होगी, पूजा की जाती होगी। पिट्स मिले हमें विद एनिमल रिमेन्स के साथ, गड्ढे मिले जहाँ एनिमल्स के रिमेन्स थे, जिससे अपीयर होता है कि वहाँ पे बलि दी जाती थी इन गड्ढों में। अ टेरिकोटा ऑफ अ बुल और बफलो एंड अ फ्रेगमेंट, मतलब टुकड़े मिले हैं ऑफ हॉर्न्ड दैती के, जो कि मतलब पाए गए हैं कालीबंगा में, मतलब ऐसे देवी देवता जिनके हॉर्न हों कालीबंगा में, ऐसे उनके भी हमें टेरिकॉट पे कुछ चित्र वगैरह मिले हैं। ठीक है, पॉइंट 2 कॉन्टिन्यूज विद द पोस्ट हड़प्पन रिलीजियस, फिर वो चला आगे तक। ठीक है, साउथ एशिया का ये पूरा ट्रेडिशन है। वॉट वॉज हड़प्पन एल्सवेयर, अब हड़प्पन के बारे में पढ़ेंगे। बिटवीन 3200 BCE से लेकर 500 BCE पे मेसोपोटामिया सॉ द राइज ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स। मेसोपोटामिया जगह का नाम है, इसने भी देखा कि बहुत सारे राजाओं का, बहुत सारा साम्राज्य जो है उसका उदय हुआ एंड ग्रोथ हुई इंपॉर्टेंट सिटीज़ की। मेसोपोटामिया कॉरस्पॉन्डेड टू पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। अब कौन कौन सी जगह हैं जो उस समय मेसोपोटामिया बोली जाती थी, आज हम उन्हें जानते हैं इराक के नाम से, ईरान के नाम से, सीरिया के नाम से, कुवैत के नाम से और टर्की के नाम से। द मेसोपोटामियन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मेसोपोटामियन सिटीज़ हैं वो 3 भागों में डिवाइड होती हैं। द सेक्रेड एरिया यानी पवित्र एरिया, जो कि वॉल्ड होता था, है ना, द वॉल्ड सिटी। अच्छा, सेक्रेड एरिया, पवित्र एरिया। दूसरी बात हो गई वॉल्ड सिटी, मतलब पूरी सिटी जो थी उसके किनारे किनारे दीवारें बनी होती थी, और ये कहाँ होती थी, ऑन अ माउंट, एक टीले पर होती थी, पहाड़ के ऊपर पूरा शहर बसा होता था। आउटर टाउन भी होते थे। इन द सेंटर ऑफ द टाउन एक सेक्रेड एरिया होता था जिसे हम बोलते थे जगगुराट, ये बनाया जाता था। एट द टॉप ऑफ जगगुराट एक टेम्पल होता था। ठीक है, ऑफिसेज होते थे उस समय, स्टोर हाउसेज होते थे, ये भी बनाए जाते थे सेक्रीफाइस्ड एरियाज़ में, नहीं सेक्रेड एरियाज़ में, मतलब पवित्र जगहों पर। द वॉल्ड सिटी एंड द आउटर टाउन वॉज रेजिडेंशियल एरिया। जो वॉल्ड सिटी होती थी और जो आउटर टाउन होते थे वो होते थे रेजिडेंशियल एरियाज़, यानी यहाँ लोग रहा करते थे अंदर इन वॉल्ड एरियाज़ में, जिससे कोई उन पर आक्रमण ना कर पाए। हाउसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस वर बिल्ट, घर अलग अलग साइजेस के बनाए जाते थे। सम हाउसेज हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड, काफ़ी ज़्यादा कुछ जो घर होते थे उसमें आंगन होते थे विद रूम्स अराउंड इट, उस आंगन के आसपास रूम होते थे किनारे किनारे। कमिंग टू द लास्ट पेज, अब इसमें विजुअल समरी दे रखी है आपको। एक ओल्ड टिकट दिखा रखा है, मॉन्यूमेंट जो कि इशू हुआ था बाय दिस, उसमें मॉन्यूमेंट बना हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये मिला होगा। इससे पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ मीडियम है ये, थ्रू विच इंडियन गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है हमारी हिस्टोरिकल साइट्स को। समटाइम्स साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर,
कुछ समय में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की चीज़ें होती हैं, लिविंग सिटीज़ जहाँ लोग रहते थे, और द पास्ट एंड द प्रेजेंट को एग्जिस्ट, जहाँ की बनारस की बात हुई थी। अ साइट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज़ एन ऑफिशियल लोकेशन है जहाँ पर प्लेसेस हैं पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल हिस्ट्री का हैव बिन प्रिजर्व्ड, ये प्रिजर्व की गई। इसके बाद आपको एक पिक्चर दिखा रखा है, एक पोस्टेज स्टैम्प दिखा रखा है जो शो करता है एक सील को ऑफ कालीबंगन दैट वाज इशूड ऑन अ सेंटरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया था। अब कालीबंगन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइट है वर्ल्ड का, साइट बिलोंग करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रखा है एक एक्सीवेटेड यानी खुदाई की हुई कालीबंगन की साइट। एक साइड में आपको दिखा रखा है र्यून्स ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, ये जगह का नाम है, नाउ प्रेजेंट डे पटना में है ये जगह, मॉडर्न डे साइट है ये भी एक तरीके से। दैट्स ऑल। आवर नॉलेज ऑफ कालीबंगा मोस्टली जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हुई है, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।